तुला लगन में हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके 6th हाउस के लिए अब विचार करेंगे। 6th हाउस में यहाँ पर वैसे अगर देखा जाए तो मंगल अपने मित्र बृहस्पति के ही घर में स्थित होंगे, तो अब बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है वो आपके लिए काफ़ी मैटर करेगी। साथ में यहाँ मंगल है तो जातक को अपनी शुरुआती जीवन में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क या मेहनत करनी पड़ती है। इस प्रकार की मंगल की प्लेसमेंट आपके लिए बिल्कुल भी उतनी ईजी साबित नहीं होगी, क्योंकि ऐसे जातकों को अक्सर बहुत ज़्यादा खर्चों का सामना करना पड़ता है। अक्सर ऐसे जातक जब भी लोन ले लेते हैं तो लोन को रीपे करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब हालांकि दूसरे ग्रहों को भी आपको देखना होगा कि दूसरे कौन कौन से ग्रहों का यहाँ प्रभाव है, या कोई भी ग्रह अगर मंगल के साथ भी यहाँ बैठा हो तो उस ग्रह पर भी आपको विचार करना ही चाहिए। इस प्रकार का मंगल है तो हालांकि जातक काफ़ी जुझारू होता है, बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, और अपने जीवन में अपने स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन की वजह से या अपनी इच्छा शक्ति की वजह से वो बहुत कुछ हासिल करने में भी सक्षम होता है। इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है कभी भी कानूनी विवादों से नहीं डरता। हमेशा वो अक्सर जो दूसरे लोग जो उसको परेशान करते हैं या जो भी विवाद खड़ा करते हैं उनका बहुत अच्छे से सामना करने वाला होता है। लेकिन ये मंगल का प्लेसमेंट ऐसा है जो आपके रिश्तों के हिसाब से उतना अच्छा साबित नहीं होगा। यहाँ पे कभी कभी ऐसा होगा कि जातक बहुत ज़्यादा खर्चे भी करेगा और उसके आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव जीवन में काफ़ी ज़्यादा आते रहेंगे। हालांकि कैरियर में स्टेबिलिटी पाने के लिए भी शुरुआत में आपको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे। मंगल यहाँ पे आपके दूसरे घर के स्वामी होकर छठे घर में आ रहे हैं, तो मान लो अगर यहाँ पे मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बैठा है तो आपके लिए पैसा सेव नहीं हो पाएगा। पैसा सेव करने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। साथ साथ में इसमें कुछ फैमिली के साथ विवाद होना, जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े होना, इसकी भी संभावना है। मंगल यहाँ पे बैठे हैं तो वो 7वें घर के भी स्वामी बनते हैं। हम अक्सर यही मानते हैं कि 7वें भाव का स्वामी जब भी छठे घर में स्थित हो तो जीवन साथी के साथ भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े या विवाद होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन 6th हाउस आपका वर्क प्लेस है। वर्क प्लेस पे आप कितने भी ज़्यादा डेडिकेटेड हो, कितने भी ज़्यादा आप जुझारू हो, या वर्क प्लेस पे जो कुछ भी आपको हासिल करना है वो सब आप हासिल कर लेंगे। लेकिन कभी कभी आप अपने फैमिली रिलेटेड मामलों पर उतना अच्छे से या तो ध्यान नहीं देंगे या तो ध्यान देंगे भी तो पूरी तरीके से आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे अपने रिश्तों को। इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे जातकों के लिए अपने कैरियर में जो भी चुनौतियां आ रही हैं उनसे निपटने के लिए और अपने पारिवारिक मामलों में जो भी चुनौतियां आ रही हैं उनसे निपटने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती ऐसा मंगल कभी कभी बन जाता है। मंगल अब अगर यहाँ पर वक्री होके बैठे हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि वक्री मंगल होता है तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव दिखाता है। अब मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों के लिए भी आप काफ़ी अच्छे से एफर्ट्स कर पाएंगे, और उन भावों से जुड़ी हुई जो भी दिक्कतें आपको आपके जीवन में आ रही हैं वो आप उनको भी दूर कर पाएंगे। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर कैरियर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको दिखेगा, या तो फिर कैरियर के प्रति ही आपका बहुत ज़्यादा अगर डेडिकेशन हो तो अपने पारिवारिक मामलों पर आपका उतना अधिक फोकस नहीं रहता। जातक को अपने रूटीन वाइज बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जातक को बहुत ज़्यादा साहस दिखाना पड़ेगा, या जातक को बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी होना पड़ेगा अब अपने जीवन में कुछ भी पाने के लिए। 6th हाउस का मंगल है तो अक्सर कलीग से कोई ना कोई विवाद हो गया, कभी बॉस वगैरह से विवाद हो गया, या तो फिर आपके पास कोई बहुत बड़ा पद अगर होगा मंगल के यहाँ होते हुए तो आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा होंगी। हालांकि ये अच्छी बात है कि 6th हाउस का जो मंगल है वो आपको काफ़ी एक्टिव बनाए रखता है और हर प्रकार की चुनौती या समस्या के प्रति आपको लड़ने की क्षमता देता है। मंगल यहाँ पे अब सेकंड लॉर्ड होके आ रहे हैं तो जीवन साथी आने के बाद या मैरिज होने के बाद फैमिली रिलेटेड मामलों में कुछ ना कुछ विवाद होने की संभावना बनेगी। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना चाहते हैं या अपना कोई भी घर वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप ये सब अगर इंडिविजुअली करें तो ज़्यादा अच्छा है, खुद के नाम से करें, या तो आप पर्सनली ही सब कुछ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर परिवार के किसी सदस्य को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं या तो फिर आप अपने जीवन साथी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं या जीवन साथी को अगर अपने कार्य में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो आपके लिए ये स्थिति बहुत ज़्यादा परेशानी भरी हो सकती है। मंगल का यहाँ प्लेसमेंट होने से अक्सर आपका जो वर्क प्लेस है वो बदलता रहेगा, या तो वर्क प्लेस पे काम करते हुए आप उतने ज़्यादा कभी कभी कंफर्टेबल नहीं होंगे। अब इस प्रकार का मंगल हालांकि आपको इस मामले में ज़्यादा सपोर्ट करेगा कि अब आपको जितनी ज़्यादा चुनौतियां फेस करने को मिलेंगी, जितने ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके लिए बाधाएं आएंगी जीवन में, उतना ही ज़्यादा आप और ज़्यादा परफेक्ट होते जाएंगे।
मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह अब यहाँ अपना बहुत स्ट्रॉन्ग रोल निभाएगा। तो मंगल के साथ जो भी ग्रह यहाँ बैठा है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा मंगल की एनर्जी की वजह से। साथ में मंगल तो वैसे मित्रवत है ही यहाँ बृहस्पति के साथ, लेकिन मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह का जो संबंध है बृहस्पति के साथ वो भी आपको देख लेना होगा। वास्तव में मंगल अब 7वें घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं, तो जब भी आप मैरिज करें तो हमेशा आप कुंडली मिलान के बिना मैरिज ना करें, या तो फिर यहाँ मंगल पर कौन कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव है ये भी आप जरूर देख लें। साथ साथ में सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह पर भी आप अवश्य विचार कर लें। इस प्रकार का मंगल है तो जीवन साथी के आने के बाद आपका कैरियर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है, आपकी रूटीन लाइफ बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपकी रूटीन लाइफ में अक्सर विवाद होते रहें, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते रहें। इस प्रकार का जो मंगल होगा वो आपकी रूटीन लाइफ में आपके मेंटल पीस को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। अब ये 12 नंबर साइन है, तो इस प्रकार का मंगल आपका कुछ ना कुछ फॉरेन से कनेक्शन दिखाता है, आपका कोई हिडन अफेयर या रिलेशनशिप भी दिखा सकता है। डिपेंड करता है कि मंगल के साथ कोई भी अन्य ग्रह जो यहाँ स्थित है वो किस प्रकार का ग्रह है। मेजरली अगर मंगल के साथ शुक्र जैसा ग्रह स्थित होगा तो निश्चित तौर पर आप जहाँ भी काम करेंगे वहाँ आपका कोई ना कोई अफेयर या रिलेशनशिप होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। इस केस में कभी कभी आपका जिनके साथ भी फ्रेंडशिप होता है या अफेयर वगैरह होता है उन्हीं के साथ आप मैरिज करने के लिए विचार करते हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की साबित हो सकता है। अब आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्रह और आपके सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह पर आप अवश्य विचार कर लें, क्योंकि मंगल ही इन दोनों भावों को आपके चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन भावों में बैठे हुए ग्रहों का जो रोल होगा आपकी लाइफ में वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें मंगल के प्रभाव को, तो मंगल आपके सबसे पहले 9th हाउस पे अपना प्रभाव डालते हैं। 9th हाउस पे प्रभाव होने की वजह से, क्योंकि मंगल आपके 12वें घर को भी यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं आपके 6th हाउस से, तो वो आपको फॉरेन से जोड़ सकते हैं, फॉरेन से आपको काफ़ी धन लाभ दे सकते हैं। इस प्रकार का मंगल आपके रात्रि के रूटीन को भी काफ़ी डिस्टर्ब करने का कार्य करेगा। अब मंगल यहाँ जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा आप में किसी भी प्रकार की समस्या या परिस्थिति स्थिति से लड़ने की क्षमता होगी। और अगर आपका चंद्रमा मंगल से प्रभावित होता है या चंद्रमा सूर्य जैसे ग्रह के साथ बैठा हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी स्थिति होगी। मंगल का 9वें भाव पे प्रभाव होने से आपके चार्ट में जो 9वें भाव में बैठा हुआ ग्रह है वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा, और 9वें भाव में बैठा हुआ ग्रह कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी कर सकता है। इस प्रकार का जो जातक होगा अब वो अपने भाग्य का निर्माण अगर करेगा तो उसकी खुद की मेहनत, उसका खुद का डेडिकेशन या उसका खुद का हार्डवर्क ही उसके लिए सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। तो अपने जो आपका भाग्य है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें। साथ में अब 9वें भाव में बैठे हुए ग्रह पर विचार कर लें कि मंगल की वजह से वो कितना ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है या कितना ज़्यादा प्रभाव वो आपको दे रहा है। मंगल का उसके बाद प्रभाव पड़ता है आपके 12वें घर पे। देखिए 12वें घर पे मंगल का प्रभाव होना कोई ना कोई अफेयर में आपको इन्वॉल्व कर सकता है, आपको काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े या विवाद दे सकता है। हालांकि कितनी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियां आ जाए आप उनसे कभी भी नहीं घबराएंगे और डटकर सामना करेंगे। 12वें घर में जो भी बैठा हुआ ग्रह है उस वजह से अब आपकी जो रात्रि का रूटीन है या जो आपकी रात्रि की नींद है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती है। ये भी हो सकता है कि जातक ज़्यादातर समय अपने ऑफिस में दे रहा हो या अपने काम को दे रहा हो, या फिर वो अपने जीवन साथी के साथ समय नहीं बिताना चाह रहा किसी भी रीजन से। इस प्रकार का मंगल है तो थोड़ा सेहत को लेकर भी अब आपको अलर्ट होना होगा। परिवार के सदस्यों के साथ अगर आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी मैटर है, जहां भी आपका कोई पार्टनरशिप वगैरह बन गया किसी के साथ, या किसी के साथ मिलकर आपने कोई प्रॉपर्टी या घर परचेज किया, तो समझ लो कि समस्याएं आने ही वाली हैं। अब जो आपका 12वां घर है वो बुध से रिप्रेजेंट होता है, तो 12वें घर में बैठे हुए प्लैनेट और बुध की स्थिति को आपको जरूर देखना होगा। मंगल का प्रभाव 12वें घर पे होने की वजह से ऐसा मंगल आपको तभी सबसे ज़्यादा सहायता दे सकता है जब आपका फॉरेन में सेटलमेंट होता है या फॉरेन के थ्रू किसी भी प्रकार का आपको गेन होता है। इस प्रकार का मंगल अक्सर आपको धन संबंधी मामलों में काफ़ी गलत फैसले करवा सकता है, आपको धन का कोई बहुत बड़ा नुकसान करवा सकता है। तो यहाँ पार्टनरशिप करने को लेके और मैरिज करने को लेके बहुत अच्छी स्थिति नज़र नहीं आती। फिर मंगल का प्रभाव आपके लगन पर रहेगा। देखिए लगन पर मंगल का प्रभाव है तो ऐसा मंगल आपको बहुत ज़्यादा आक्रामक बनाएगा, साहसी बनाएगा, साथ साथ में आपको कॉन्फिडेंस अच्छा प्रोवाइड करेगा और बहुत ज़्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति भी प्रोवाइड करेगा। अब यही सारे गुण आपको काम आने वाले हैं जो भी समस्याएं आपके जीवन में आएंगी। लेकिन लगन पर मंगल का प्रभाव हो तो क्योंकि आप तुला लगन वाले हैं, तुला राशि से आप रिप्रेजेंट होते हैं, तो इस प्रकार से आप में कामुकता बहुत ज़्यादा हो सकती है। आप अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हो सकते हैं। जीवन साथी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपके कैरियर में और आपकी रूटीन लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, जिस वजह से आपके कैरियर पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो ये मंगल का जो प्लेसमेंट है वो इतना ज़्यादा अब कंफर्टेबल नहीं है आपके लिए। इसको पूरा करने के लिए या यहाँ पर इसके शुभ प्रभाव पाने के लिए अब आपको जीवन में अपनी तरफ से बहुत कुछ करना होगा।
लगन में बैठे हुए ग्रह को भी यहाँ मंगल काफ़ी एक्टिवेट करेंगे। तो लगन में बैठा हुआ ग्रह आपका किस प्रकार का ग्रह है, और क्योंकि वो आपके सप्तम भाव को भी प्रभावित कर रहा है, जहाँ पर वो मंगल के ही घर पे अपनी दृष्टि डाल रहा है। तो इस प्रकार के मंगल की प्लेसमेंट की वजह से अब मंगल आपके चार्ट में जिन जिन भावों को प्रभावित कर रहे हैं, आपके जैसे नवम भाव को, 12वें भाव को या आपके लगन को, तो इन भावों में बैठे हुए ग्रहों का जो रोल है आपकी लाइफ में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इन भावों में बैठे हुए ग्रहों से भी आपको कुछ एक्सपेक्ट अवश्य करना चाहिए। साथ साथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए 12वां भाव और आपका लगन, क्योंकि इन दोनों ही भावों पर एक साथ मंगल अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो आप इस प्रकार के मंगल में अपने स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत ज़्यादा अलर्ट देखे जा सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कहीं ना कहीं डेडिकेशन वाले पर्सन होंगे, आप बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे। अब यहाँ मंगल की एनर्जी को आप कितना सही तरीके से यूज कर पाते हैं या मंगल का कितना ज़्यादा फायदा उठा पाते हैं। हालांकि आप जीवन में जितनी ज़्यादा समस्याओं का सामना करेंगे, जितना ज़्यादा आपके लिए चुनौतियां आएंगी, आपके करियर में आपका जो प्रदर्शन है वो उतना ही सुधरता जाएगा। तो अब आपके लगन में बैठा हुआ ग्रह और आपके 12वें घर में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में क्या इस प्रकार के मंगल की आपको महादशा भी है, अगर महादशा भी है तो ये सारे के सारे प्रभाव आपके सामने और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आ सकते हैं। डिपेंड ये करेगा कि जो आपकी महादशा है वो कौन से एज पीरियड में आपको आने वाली है।